जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, कई बार ना हम छोटी छोटी बात को लेकर इतने ज्यादा परेशान, इतनी ज्यादा चिंता में हो जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे सतगुरु, हमारे परम पिता परमेश्वर हर पल हमारे साथ हैं। फिर भी हमारे मन में इस तरह से बेचैनी आ जाती है। लेकिन संगत जी, जब हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं, तो हमें क्यों इस तरह से मन में विचार आते हैं? संगत जी, अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह के अप एंड डाउन्स आते हैं, चाहे कोई परेशानी चल रही होती है लाइफ में, या फिर कोई परेशानी आने वाली होती है, या फिर कोई खुशियां आने वाली होती है, तो संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमें पहले ही बता देते हैं। लेकिन हम इंसान हैं ना, हम छोटी छोटी बातों को लेकर इस तरह से चिंता फिक्र में पड़ जाते हैं। और गुरु जी हमेशा हमें मैसेजेस देते हैं कि मैं हाँ ना, तू क्यों फिक्र करता है। संगत जी, सच में अगर हमारा हाथ हमारे सतगुरु ने, हमारे गुरु जी ने पकड़ा है ना, तो हमें सब कुछ उन पर छोड़ देना चाहिए। संगत जी, जब हम गुरु जी को सरेंडर करेंगे ना, तब हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। शुक्राना गुरु जी, हमें अपनी संगत बनाने का आपका लख लख वार शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा अंत तक सुना करें, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें जरूर देते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु पापा, शुक्राना की सेवा कबूल करने का शुक्राना। हर दिन शुक्राना करूँ, बस यही कृपा बनाए रखना, जिसकी कोई गिनती ना हो। गुरु जी, 7 सत्संग 8 सत्संग नहीं, हर दिन का शुक्राना आप मुझसे करवाइए, चाहे वो 5 मिनट का ही क्यों ना हो। गुरु जी, आप ये शुक्राना सेवा जारी रखिए जो आपने मुझे ब्लेस की है। अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें इस लायक समझा और ये सेवा का भागीदार हमें बनाया। आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे बहुत एंजाइटी होती थी संगत जी, बहुत सारी चीज़ों को लेके, कुछ हुआ नहीं हुआ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा बेचैनी सी, और जब तक वो हो ना जाए एकदम उलझन। जैसे एग्जाम्पल घर का ही काम ले लो संगत जी, परफेक्शन तो छोड़ ही दीजिए, एक नीटनेस होती है, क्लीनिनेस होती है, थोड़ा सा चीज़ों को आप सही जगह पे रखो तो अच्छा लगता है। तो मेरी ऐसी आदत है कि मुझे चीज़ें सब जगह पे और अच्छी और साफ़ सफाई होनी चाहिए। मतलब मैं नहीं कहती हूँ कि हर दिन डीप क्लीनिंग लेके बैठ जाओ, बट एक होता है ना, घर एकदम क्लीन नीट और स्पिक दिखे तो अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है वैसे लिविंग में। एक बार मुझे एक टाइम का खाना रुकना पड़े पर मैं क्लीनिंग पहले देखूँगी, ऐसा था। मतलब एकदम रिलक्टेंट नहीं संगत जी, बट एक था कि पर बच्चे के संग रह के तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता संगत जी। यहाँ पर अकेले आउट ऑफ कंट्री सब करना पड़ता है, प्लस 2 सर्जरी हुई है। हेल्थ को लेके तो एक अलग ही मुद्दा चालू है, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाती थी सब काम को लेके। काम या तो कुकिंग को ध्यान दो, बच्चे को ध्यान दो, उसका केयर करो। उसका केयर भी एक सबसे बड़ा ड्यूटी होता है, फर्स्ट 1 ईयर ऑफ द लाइफ। तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें निगलेक्ट करनी पड़ती है संगत जी। वो यही होती है कि फिर झाड़ू पोछा एक हफ्ते में 2 बार लग गया, 3 बार लग गया, चीज़ें यहाँ पड़ी है वहाँ पड़ी है। तो जितना हो सके तो किया, पर बच्चा जब तक बड़ा होता जाता है तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती जाती है, क्रॉलिंग, यहाँ भागना है, वहाँ भागना है, गिरना है, पड़ना है, सब बंद करना है। तो चीज़ें हो नहीं पाती संगत जी। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कितना मेरा माइंड ऐसे डिस्ट्रैक्ट करता था कि हाय मैं यहाँ नहीं पहुँच पा रही हूँ, मैं ये काम नहीं कर पा रही मुझे, और मन ही मन में बड़बड़ाती रहती थी कि फिर अंकल जी आते थे तो उनके सामने, मतलब
पता है चीज़ें नहीं होने वाली तो एक्सप्रेस करके क्या फ़ायदा ना। फिर भी ज़ुबान से निकल ही जाता था, ये भी मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी है, कब करूँगी, क्या करूँगी, कहाँ पहुँचूँगी। बस चिंतन भी कर रही हूँ, ऊपर चिंता में भी डूबी हूँ संगत जी। तो मैं क्या ही बताऊँ आपको कि इतनी मुझे ऐसा होता था ना, ये सब क्लीन नहीं होता था ना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता था संगत जी। पर अब गुरुजी ने मुझे ऐसा बना दिया है कि पूछो मत। गुरुजी को भी बहुत सफाई पसंद है, डिसिप्लिन पसंद है, मतलब सारी चीज़ें जगह पे उनको अच्छी लगती है। सारी चीज़ें लाइक सिमरन भी करो, पाठ भी करो, गृहस्थी को भी संभालो। संगत जी मेरी तो पूरी वही कोशिश है, पर क्या है ना, सब जगह नहीं पहुंच पाता है एक इंसान। तो कहते ना, काम तो कभी नहीं ख़त्म होना है, वो तो संग ले जाना है, ले नहीं जाना, छोड़ ही जाना है। तो साथ तो ले जाना है आपको अपना सेवा सिमरन, है ना। तो साथ ही साथ आपको काम को थोड़ा साइड रख के इन चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है ना संगत जी। तो कब इन चीज़ों में चिंतन में गुरुजी ने चिंतन में गुरुजी ने इतना मगन कर दिया, नाम सिमरन पाठ, मतलब काम करते करते भी करती हूँ, बैठते भी करती हूँ। अमृत वेला भी गुरुजी करवाते हैं, संध्या वेले का भी अमृत वेला कराते हैं गुरुजी इंडिया का। तो गुरुजी ने इतनी कृपा कर रखी है संगत जी कि मैं क्या कहूँ। अभी मैं आपसे संध्या वेला मतलब ऑलमोस्ट रात के 12 बजने वाले और मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे संध्या वेले की शुक्राना सत्संग दी है, तो मैं यही टाइम पे कर पाती हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी का बेअंत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपना शुक्राना दिन के ख़त्म होने से पहले गुरुजी मेरा स्वीकार कर लेते हैं। धन धन गुरुजी आप संगत जी। तो ये एंजाइटी जो थी ना, वो मुझे ना चैन से जीने ही नहीं देती थी। मेरे को परफेक्शन नहीं होता था ना, ऐसा लगता था कुछ तो इनकम्प्लीट है, कुछ तो इनकम्प्लीट है, जबकि इतना इंपॉर्टेंस मैंने इन चीज़ों को मेरी लाइफ में दे के रखा था। पर संगत जी अब मेरा कब काम हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। मैं सिमरन करती रहूँ, पाठ करती रहूँ, चलते फिरते गुरु जी से बात कह दूँ, गुरु जी ये करवा दो, गुरु जी प्लीज़ ये करवा देना। गुरु जी सही में वो सब उसी दिन करवा देते हैं संगत जी। मतलब मैं इसे शेयर करती हूँ कि गुरु पापा देखो ना, आज ये मैं कर रही थी तो ये सब अधूरा रह गया है, मैं कर ही नहीं पाई। गुरु जी ऐसे करवाते ना संगत जी, चाहे मैं उनको बोलूँ ना बोलूँ, गुरु जी अपनी सारी चीज़ें मैनेज करवा लेते मुझसे और करवा लेते हैं। तो अब तो मुझे फिक्र ही नहीं होती संगत जी। मैं पहले ना इन चक्रों में आराम भी नहीं करती थी, पर अब आराम कर लेती हूँ। सिमरन सेवा सब जो भी गुरु जी दे वो कर लेती हूँ। और फिर जब भी ऐसे लगे ना, पर अपने आप को थकाती नहीं हूँ। पहले मैं पूरा रात को घर क्लीन करके पूरा रात का 12:30 बज जाता था, फिर सोती थी, फिर सुबह अमृत वेले भी गुरुजी उठाते थे। पर अब जितनी प्रायोरिटी है वो करो, बाकी काम नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि संगत जी सब कुछ यहाँ खुद ही करना होता है। यहाँ कोई बाह्य कोई नहीं होता है। काम करने से नहीं डरती हूँ संगत जी, पर शक्ति जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इन दिनों बहुत कुछ हेल्थ पे आ चुका है संगत जी। तो वो मैं आगे बिल्कुल शेयर करूँगी गुरुजी ने किस तरह संभाला है, कितनी बीमारियों को उन्होंने ख़त्म किया है। और वो ख़त्म करते करते गुरुजी तो अपना काम कर रहे हैं, पर वो बाकी जो कष्ट है वो तो भोगना है ना संगत जी। वो उतना सा भोगने के लिए हमारी जान निकलती है संगत जी। पूरा अगर वो ज़िंदगी भर भोगना पड़े तो कितना कठिन है वो। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। उठने की हिम्मत नहीं होती संगत जी। सुबह अमृत वेले भी ऐसा होता है कि बॉडी इतनी दुख रही है, बैक पेन, थाइस, नी सब लॉक्ड है। उठ के बाथरूम में जाके नहाने का भी नहीं होता है संगत जी, इतनी तकलीफ़ होती है। उसमें बच्चा 1 साल का है, फिर वो भी उस टाइम पे थोड़ा उठता है, मूवमेंट करता है। तो मेरा बस गुरुजी उठा के मैं उनके रूम में आके बैठ जाती हूँ। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा हो जाता है, बाकी दिन तो रोज़ गुरुजी नहला के स्नान करवा के गुरुजी जोतपत्ती स्वीकार करते हैं, जिसकी मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। पर गुरुजी मेरा नित नेम नहीं छूटने देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, उसका वो संभाल लेते हैं। जिस भी हालत में हूँ मैं, मेरी आंखें खुल रही है नहीं खुल रही है संगत जी, जाहिर सी बात है पूरा दिन के काम के बाद सब कुछ, चाहे वो देखो प्रोफेशनलिज्म हो या ऑफिशियली लाइफ से अगर इंसान टायर्ड हो या घर के कामों से, सब एक ही होता है, इक्वल होता है संगत जी। उतना ही फिजिकली ड्रेन होता है इंसान। तो बच्चे की संग पता नहीं इतना, मतलब पूरा दिन जब हो जाता है तो रात को थकान हो जाती है संगत जी। रात के टाइम तक सुबह उठो, फिर आजकल तो आँख ऐसी लग जाती है कि बैठे बैठे गुरुजी के सामने आँखें ही बंद हो रही है। देखा गुरुजी मैं होश में हूँ या ना हूँ, पर मैंने इतनी नहीं छोड़ना, मैंने आपके कॉल आके बैठना है। गुरुजी कहते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, एक दिन आपके हृदय तक वो बस जाएगा। तो बानी भी सुनती हूँ, पाठ भी करती हूँ। गुरुजी ने बहुत पाठ बानी से जोड़ रखा है मुझे। सुबह अमृत वेले की प्लेलिस्ट सुनवाते हैं, 2 घंटे की शिवपुराण पाठ करवाते हैं मुझसे। एक अध्याय भी दिन का मतलब सुबह कर लिया तो गुरुजी कहते कोई नहीं, एक अध्याय करो। फिर सुखमनी पाठ का 1-2 अष्टपदी कर देते हैं।
फिर हनुमान चालीसा गुरुजी करवाते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है। फिर उन्होंने मुझे दुर्गा सप्ती ब्लेस कर रखी है। दुर्गा सप्ती में फिर जब सारे अमृत वेला हो जाता है तो घर में चला देती हूँ, सुखमनी चाय का पाठ चला देती हूँ। पूरा दिन गुरुजी मुझसे सत्संग सुनवा के मेरे कर्म कटवाते हैं। फिर संध्या वेले का अमृत वेला ब्लेस करके रखा है उन्होंने मुझे इंडिया का। बहुत बहुत सुखमय दिन जाता है संगत जी। मंत्र जाप आगे पीछे, गुरुजी कहते ना अपने अपने पास बस मंत्र जाप चलाया करते, मंत्र जाप जोर जोर से घर में चलाया कर, तो तेरे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। मंत्र जाप सुखमनी साहिब का पाठ जोर से चलाया कर। मैं कहा अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं ज़रूर यही करूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, लैपटॉप पे सुखमनी पाठ लगा देती हूँ और मंत्र जाप भी लैपटॉप पे ही चलता रहता है संगत जी। तो बेहद शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी बिल्कुल ताकत नहीं रहती ना, मैं जैसे बोली तो, पर फिर भी घर के काम तो करना ही है, बच्चे को तो खाना बनाना ही है, टिफ़िन तो बनाना ही है, सब कुछ देखना है, अंकल जी का भी। पर गुरुजी है ना, उठने में शक्ति नहीं होती फिर भी गुरुजी उठाते हैं संगत जी। और इतने प्यार भरे मैसेज भेजते हैं कि आप निश्चिंत, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इनके मैसेज पढ़ के उठो ना, आपके अंदर एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाती है। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी समझाते, अपने आप ਨੂੰ कमज़ोर ना समझ कर बेटा, तेरे अंदर हर काम करन दी जज्बा है, तू अपने काम बड़ी ईमानदारी नाल कर दी है, सब फ़र्ज़ निभाया है तू, तुझसे इसदा फल ऐसा मिलेगा कि तू कल्पना भी नहीं कर पाएगी कि मेरे गुरुजी ने की कर देता मेरे वास्ते, बस शुक्राना कर दीजा। तो मैं अपनी शुक्राना की सेवा हर दिन करना चाहती हूँ, पर गुरुजी बुलवाने वाले आप हो, क्या बोलना है ये भी आप ही जानो संगत जी। गुरुजी जो है ना, इनकी कृपा इतनी है कि गुण गाते गाते मैं थक जाऊँ गुरुजी। और गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। और इसी तरह आप रोज़ मुझसे शुक्राना की सेवा कबूल करना संगत जी। इसी पे ही मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अगले सत्संग में मिलती हूँ आपसे। आंटी जी आपका को बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे सत्संग को इतने इमीडिएट मोड पे शेयर करती हो। गुरुजी की कृपा से आपका भी गुरुजी ब्लेस करे, आपके परिवार को भी ब्लेस करे आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।